आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगती तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टार्ट कब हुआ था, इसका कमेंसमेंट के बारे में। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको हम आरटीआई एक्ट भी कहते हैं, इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट empowers citizen to access information from government bodies and other public authorities। ये सिटीज़न को क्या पावर देता है? ये सिटीज़न को पावर देता है कि वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किससे? गवर्नमेंट से या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है, या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सपोज, वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई जनरल सिटीजन इंफॉर्मेशन ले सकता है। द एक्ट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। ये एक्ट क्या प्रमोट करता है? 3 चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, कोई प्रोसेस है वो कैसे, उसके बारे में सबको पता हो। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी चीज़ छुपी हुई ना हो। ट्रांसपेरेंट, आपको पता है कि जो चीज़ ट्रांसपेरेंट मीन्स उसके आर पार सब दिख रहा हो। तो ट्रांसपेरेंसी, सपोज अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी की उसमें कितना बजट है एंड एवरीथिंग, तो वो ट्रांसपेरेंसी। देन अकाउंटेबिलिटी, कि प्रॉपर अगर गवर्नमेंट जो जनरल पब्लिक है वो टैक्स दे रही है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका टैक्स कहाँ जा रहा है, क्या उसका टैक्स जो पैसे जा रहे हैं वो सही से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन गुड गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट जो है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। So the act is one of the most important acts which empowers ordinary citizen to question the government and its working। अब यहाँ पे क्या देखिए, सिटीजन को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है। यहाँ पे एक सिटीजन गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है कि वो ये काम कैसे कर रही है, और अगर कोई काम गवर्नमेंट गलत कर रही है तो वो काम गवर्नमेंट गलत क्यों कर रही है, ये तक क्वेश्चन कर सकता है एक सिटीजन। तो इस एक्ट के थ्रू सिटीजन के पास ये पावर है। This has been widely used by citizens and media to uncover corruption, progress in government work, expenses related information, etc। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है आरटीआई एक्ट? बेसिकली कहीं पे करप्शन हो रहा है तो वहाँ पे उस करप्शन को कि थ्रू आरटीआई एक्ट उस करप्शन के बारे में पता चल जा रहा है कि ये काम हो रहा है लेकिन ये पैसे दे के घूस दे के हो रहा है। देन गवर्नमेंट वर्क, सपोज अगर कहीं पे कोई ब्रिज वगैरह बनना है या कोई स्कूल बनना है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना उसमें बजट लग रहा है, कब तक वो काम हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें। देन एक्सपेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की आखिर गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कहाँ कितने खर्चे हो रहे गवर्नमेंट के, ये सारी चीज़ें सिटीजन को पता चलती है। So the primary goal of the Right to Information Act is to empower citizens, promote openness, accountability in government operation, combat corruption, make our democracy truly function for the people। तो वही चीज़ है कि आरटीआई एक्ट क्या करता है सिटीज़न को, कि वो उसको पता चले ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी, उसको पता चले कि गवर्नमेंट कहाँ क्या पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जो काम कर रही है, आगे कितने फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर काम है तो उसका क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लग रहे हैं उसमें, ये सारी चीज़ें, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उस करप्शन को पकड़ा जा सके, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बहुत सही से फंक्शन कर सके। Now, all constitutional authorities, agencies, owned and controlled, also those organizations which are substantially financed by the government comes under the purview of this act। अब किस डिपार्टमेंट के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं? अब यहाँ पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जितनी भी संविधान के हिसाब से जो अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं ओन करती है गवर्नमेंट, और जहाँ तक कि जो भी जिसमें गवर्नमेंट का 50% पार्टनरशिप है, जैसे पूरी गवर्नमेंट की नहीं है, थोड़ी गवर्नमेंट की है, थोड़ी प्राइवेट है, ठीक है, उन सब के बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स पब्लिक अथॉरिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर भी देता है कि अगर
सिटीज़न ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि सिटीज़न ने इन्फॉर्मेशन मांग ली, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही, नहीं। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी, अगर सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन मांग रहे तो वो टाइम पे उस सिटीज़न को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। The act also impose penalties if the authority delay in responding to the citizen in the stipulated time. So अगर फिक्स टाइम में जो अथॉरिटी है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है अगर सिटीज़न को, तो उस अथॉरिटी के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है राइट टू एक्सेस। तो सिटीज़न के पास क्या एक्सेस है कोई भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, जानने का। देन ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज, कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको वो इंफॉर्मेशन हर हालत में डिस्क्लोज करनी होगी, वो कोई इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकती पब्लिक से। देन डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स, तो पब्लिक गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं जो कि इसको हैंडल करते हैं, मीन्स पब्लिक अथॉरिटीज़ से जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देन टाइम बाउंड रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है, आरटीआई में टाइम बाउंड रिस्पॉन्स है कि अगर सिटीज़न ने पर्टिकुलर नोटिस डाला है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, तो कुछ टाइम होता है 30 डेज़ का, उस टाइम में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। देन अपील मैकेनिज्म, एप्लीकेंट्स कैन अपील टू द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, देन टू द इंफॉर्मेशन कमीशन। अब जो अपील कर रहा है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो पहले क्या जाए, कहाँ जाएगा, एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, देन फिर जाएगा वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। एग्जेम्पशन, अब यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि डिस्क्लोज नहीं हो सकती, जिसको एग्जेम्प रखा गया इस एक्ट से। कुछ ऐसी, सपोज कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ अभी हम आगे और भी देखेंगे वीडियो में कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ दूसरी कंट्री जो नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है, तो जैसे सीबीआई वगैरह, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सीक्रेट रखनी होती है, तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। देन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस होती है जो कि चार्ज की जाती है सिटीजन से इंफॉर्मेशन के लिए। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमने बहुत सारे हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आप खुद ही सोच सकते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग राशन कार्ड। सपोज आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो उसके लिए उससे रिलेटेड आपका एप्लीकेशन, आपका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी आरटीआई एक्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, अभी तक क्यों नहीं बन रहा, इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सो ऑन। अगर आपका कहीं आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, उसमें डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। देन फोर्स देम टू रिड्रेस योर ग्रीवेंसेस क्विकली विदाउट एनी नीड ऑफ पेइंग ब्राइब्स। अब यहाँ पे क्या है, उन लोग को आपकी जो काम है, आपके जो जनरल पब्लिक की जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करना होगा। सपोज अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए या वाटर कनेक्शन चाहिए, आधार कार्ड, ये जो भी इससे रिलेटेड कोई भी काम हो, तो क्या होगा, पब्लिक अथॉरिटी को वो करना होगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने होंगे यहाँ पे। द लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट दिस एक्ट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बताया ही था मैंने। देन फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ये क्या बताती कि आखिर डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है। इंफॉर्मेशन लॉस कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एक जो ये एक्ट है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर भी और पॉलिटिक्स के ऊपर भी। अब हमें अगर अपील करनी है तो हम आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो इस एक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, पर अगर हमें एक्चुअली इस एक्ट को यूज़ करना है तो हम इस एक्ट को यूज़ कैसे करेंगे, कैसे एक सिटीजन अप्लाई कर सकता है आरटीआई एक्ट में, तो चलिए जानते हैं। सो एवरी इंडियन शुड नो अबाउट आरटीआई फाइलिंग। द प्रोसीजर ऑफ फाइल आरटीआई सिंपल एंड हैसल फ्री। सो फाइल जो आरटीआई फाइल करने का जो प्रोसीजर है, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। इनफैक्ट अगर कोई इलिटरेट पर्सन, कोई बिना पढ़ा लिखा पर्सन भी हो, वो भी इसको फाइल कर सकता है। सो फर्स्ट है राइट एप्लीकेशन। आप लिख भी सकते हैं,
अपने हाथ से लिख लीजिए पेपर पे, या आप उसको टाइप भी करा सकते हैं, आपके ऊपर है। ऑन अ पेपर इन इंग्लिश हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, आप उस एप्लीकेशन को चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, या फिर आपके स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सपोज़ कोई पर्सन बंगाल में रहता है तो वो बंगाली में भी लिख सकता है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। सम स्टेट्स हैव प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर RTI एप्लीकेशन, अब कुछ स्टेट्स ने क्या कर दिया है कि प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया है RTI एप्लीकेशन के लिए। एड्रेस इट टू द PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, अभी किसको एड्रेस करता है, ये एड्रेस करता है PIO को, मतलब आप जो अपनी RTI की जो अपील भेजेंगे वो PIO को देंगे, PIO को। ये कौन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मीन्स आपकी जो अपील है वो पहले इनके पास जाएगी। Then ask a specific question. See to it that they are clear and complete and not confusing. अब क्या है जो आपको क्वेश्चन पूछना है, सपोज आपका आधार कार्ड डिले है, अभी तक बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट योर फुल नेम, आपको अपना पूरा नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, वेयर यू वॉन्ट द इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स योर RTI बी सेंड, कि अब आपने तो इन्फॉर्मेशन मांग ली, अब जो अथॉरिटी है वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ सेंड करेगी, वो ईमेल पे सेंड करेगी, आपके घर पे भेजेगी इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल, ठीक है, कैसे, या पोस्टल ऑर्डर जाए, कैसे भेजा जाएगा, तो आपको वो भी लिखना होगा। देन टेक अ फोटो कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर योर रिकॉर्ड, तो आप उस एप्लीकेशन की एक फोटो कॉपी अपने पास रख लेंगे। इफ़ यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन बाय पोस्ट इट्स एडवाइजेबल टू सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, तो अगर आप पोस्ट के थ्रू अपील कर रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे। एज देन यू विल हैव एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर रिक्वेस्ट डिलीवरी। इफ़ यू आर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द PIO इन पर्सन, रिमेंबर टू टेक एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम और हर, अगर आप PIO के पास खुद जाके उसको सबमिट करें, रजिस्टर पोस्ट से नहीं भेज रहे बल्कि खुद जाके सबमिट कर रहे हैं, तो उनसे एक्नॉलेजमेंट मीन्स आप PIO की सिग्नेचर ज़रूर ले लेंगे। नाउ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, अब क्या क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट अगर किसी पर्सन को PIO RTI फाइल करना है। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। शुड कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, उसको पर्टिकुलर क्लियर होना चाहिए, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी शुड बी इनक्लोज्ड, कि अगर उसने जो पेमेंट करी है फ़ी की वो प्रॉपर शो होनी चाहिए। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी अवेलेबल फॉर सेंडिंग अ रिप्लाई, अब जो सेंडर है जो इंफॉर्मेशन मांग उसका प्रॉपर एड्रेस मेंशन होनी चाहिए, क्लियर एड्रेस होना चाहिए, तभी तो उसका गवर्नमेंट का जवाब आएगा। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है RTI के बारे में। द एक्ट इज़ सो पीपल फ्रेंडली दैट इफ़ एन इलिटरेट पर्सन अप्रोचेस, को मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई इलिटरेट पर्सन भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो भी PIO के पास जा सकता है। and want some information under the RTI, she can tell his requirement to the PIO and the officer is obliged to write it down for them and read it to them before processing it. अब अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो कैसे लिखेगा, तो वो क्या कर सकते, इन पर्सन PIO के पास जाए और उससे कहे कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे PIO की यहाँ वहाँ पे जो भी ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी बात को लिखे और फिर उसको प्रोसेस होने से पहले, सबमिट करने से पहले उसको पढ़ के सुनाए कि वो पर्सन एग्री करता है, हाँ उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है PIO की। वन नीड नॉट राइट द एप्लीकेशन ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, इवन अ क्रम्बल टॉन पेपर विल डू सो एज लॉन्ग एज योर कंटेंट ऑन इट्स लेजिबल। अब अगर यहाँ पे सपोज कोई पेपर है बहुत ही मुड़ा तुड़ा, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी और वो पेपर पहुँच गया PIO के पास, तो वो पेपर तक एक्सेप्ट हो जाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे। ज़रूरी नहीं कि कोई क्लीन साफ प्रॉपर पेपर पे भी लिखे। Then, until the RTI Act empowered the government man to demand information from government, only the member of parliament had the privilege of seeking this information. Now, अब जब तक RTI Act नहीं आया था, empowered the common man to demand information from government. So, if you are hesitant about sending your RTI application by post and can't day off work to catch hold of PIO concern, you can go to your post office and submit your application to the assistant PIO। अब सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर आप जाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, या फिर PIO के पास भी जाना होगा तो भी आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो असिस्टेंट PIO होते हैं वहाँ पे भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड मैनी APIOs across
इट्स मैनी ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस हैं यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट PIOs ऑलरेडी रहते हैं. देयर जॉब इज़ टू रिसीव RTI एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड देम टू द PIO. अब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो PIO की जो RTI इंफॉर्मेशन है उसको, एप्लीकेशन है उसको ले और उसको किसको, PIO तक पहुँचाएँ. अब ऑनलाइन भी RTI फाइल करी जा सकती है. कैसे? करेंटली सेंट्रल एंड अ फ्यू स्टेट गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट have facility for filing online RTI. However, there are multiple independent websites that let you file application. वही कुछ वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट्स के थ्रू आप RTI फाइल कर सकते हैं. दे चार्ज योर नॉमिनल अमाउंट विच दे ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू द रिलेवेंट डिपार्टमेंट. हाँ, अब वो वेबसाइट कुछ रिलेवेंट कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करेंगी आपसे, जो पेमेंट करने के बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है RTI एप्लीकेशन है वो PIO तक पहुँच जाएगी. दिस इज़ एज गुड एज सेंडिंग एन RTI एप्लीकेशन विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द पर्टिकुलर. नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत, ना आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है. आप गए कैफ़े में, किसी भी वेबसाइट ऊपर करिए, आपने घर से ही कर लिया, पेमेंट करी और आपने एप्लीकेशन भेज दी. नाउ अब कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जिनको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, मीन्स जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज अ सिटीज़न, जिनसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. सो ऑल गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल की हो. देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मिनिस्टर एट द स्टेट एज वेल एज सेंट्रल जो मिनिस्टर होते हैं, जुडिशरी हो गई, ठीक है, कोर्ट वगैरह. देन गवर्नमेंट ओन कंपनी, जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वर्क डिपार्टमेंट्स हैं, रोड अथॉरिटी है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. ये लिस्ट बहुत सारी, इसमें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, पर जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये आते हैं. अब कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं RTI के थ्रू? सो यू कैन आस्क द गवर्नमेंट हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन रेनोवेशन ऑफ इट्स मिनिस्टर्स बंगलो, what their telephone bill or fuel expenditure is, or you can ask what amount was spent on MLAs, MPs foreign trips. अब अगर कोई आपके एरिया का कोई MLA है, ठीक है, या MP है, तो उसने एक बहुत बड़ा बंगलो बना लिया. अब आप क्या चाहते, आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आखिर उस बंगलो पे कितने पैसे खर्च हुए, ठीक है, उस MLA के, उस MP का टेलीफोन का बिल क्या आ रहा है, फ्यूल एक्सपेंडिचर क्या, अगर कोई कहीं बाहर जा रहा है तो उस ट्रिप्स का पैसा कितना आ रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से मांग सकते हैं. देन you can ask how much of allocated money your elected representative have utilized on improving their constituency. You are entitled to ask even a breakup of the amount spent project wise. अब अगर पर्टिकुलर आपके जो एरिया का MLA है या MP है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से उसको कितना पैसा मिला है, कितना किस तरीके से वो पैसा स्पेंड कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट में उस MLA और MP ने पैसा लगाया है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल बिकॉज इट इज़ द टैक्स पेयर मनी दैट इज़ बीइंग स्टेयर, क्योंकि ये हमारे पैसे हैं, आप सबके वैसे ये जो हम टैक्स के रूप में देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे पैसे कहाँ खर्चा हो रहे हैं. नॉट ओनली गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट बट ऑल्सो स्मॉलर यूनिट सच एज योर सिटी कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ RBI. अब सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, सिटी कॉर्पोरेशन होती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब भी RTI एक्ट के अंदर आती, इनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है. सपोज पर्टिकुलर एरिया में सीवेज की प्रॉब्लम है, तो आप RTI अप्लाई कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई है. अगर आपने पर्टिकुलर कोई एरिया में वाटर सप्लाई के लिए बोला है लेकिन वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी आप RTI फाइल कर सकते हैं कि आखिर वो काम कहाँ तक पहुँचा है. देन कुछ ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो इसमें से एग्जेम्प्ट होते हैं, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते. तो वो इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रॉ हो गया, BSF हो गया, CRPF, CISF, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, नॉर्मल सिक्योरिटी. सो बेसिकली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते. देन वुड अफेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो वो एक्सेस नहीं कर सकते. हैव बीन डिसअलाउड बाय द कोर्ट टू बी रिलीज, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कोर्ट ने मना किया हो देने से, हैव बीन डिसअलाउड.
then relates to trade secrets or intellectual property information which might affect harm the competitive position of a third party. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हुई, आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन अंडर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, एक्सेस नहीं कर सकते. रिलेट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है. अफेक्ट द लाइफ फिजिकल सेफ्टी ऑफ किसी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो गई. अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो हो सकता है उससे इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. रिलेटेड टू द कैबिनेट पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट, कि किसी पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, वो. However, RTI law says that any information which cannot be denied to a member of parliament or state legislature cannot be denied to any citizen. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसको नहीं मना की जा रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो सिटीजन को भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है. नाउ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग RTI. अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो RTI के थ्रू सॉल्व हो सकती है. तो which personal problem. Now pending income tax return delayed PF transfer. अब कोई आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है, PF ट्रांसफ़र डिले हो गया है, देन PF विड्रॉल डिले हो रहा है. प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था अभी तक बना नहीं है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था डिले हो गया, IRCTC रिफंड, आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक कराई थी, ठीक है, जो कि कैंसिल हो गई या नहीं हुई, तो उसका रिफंड. आंसर शीट्स, क्या आप अपने बोर्ड की आंसर शीट्स भी ले सकते हैं RTI से, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो. देन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो. FIR की है आपने तो उस FIR का स्टेटस आप जान सकते हैं. स्टेटस, अगर आपने कोई कंप्लेन करी है उस कंप्लेन का स्टेटस, कंप्लेन की जो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा. देन EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको. स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप नहीं आई, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. सोशल प्रॉब्लम कैन भी सॉल्व हो सकती है, कौन कौन सी, जैसे रोड सही कराने हैं जहाँ पे बहुत गड्ढे हैं. देन कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, किसी का कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसका सोशल ऑडिट कराना है कि आखिर उस पर कितने पैसे खर्चा हो रहे गवर्नमेंट के. देन नो योर MPLA स्पेंड द फंड एलोकेटेड टू एम, वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि जो आपके पर्टिकुलर एरिया के MP MLA हैं उनको कितने पैसे दिए गए हैं, वो पैसे कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें भी आप जानकारी ले सकते हैं. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड, कि गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या स्कीम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक. अब बात करते हैं हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू गेट RTI रिस्पॉन्स, कितना टाइम लगता है RTI का रिस्पॉन्स आने में. सो एज़ पर द लॉ RTI इंफॉर्मेशन कितने दिन में आ जानी चाहिए, 30 डेज में, ठीक. अगर सम टाइम गवर्नमेंट कॉर्ड्स आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग or the agency you have written to needs to coordinate with another department to provide you the information you want. Sometimes कभी कभी कुछ डिले भी हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़े एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को. In such situation the information may take more than 30 days in arrive. So in such case the PI concern needs to send you a written information about the possible delay and the reason. अब PI को क्या करना है, अगर 30 डेज से ज़्यादा हो गया आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो PI को क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलने में थोड़ा डिले होगा, आपको मेल भी कर सकता है, ठीक है, या वो आपको एप्लीकेशन भी भेज सकता है. अब कितनी फ़ीस लगती है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं RTI एप्लीकेशन के लिए. अब मोड ऑफ पेमेंट कोई भी हो सकता है, आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, UPI के थ्रू भी कर सकते हो ऑनलाइन. वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन इन पर्सन सम ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कैश वाइल ड्रॉ, कब अब कुछ हैं जो कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ को ड्राफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कंडीशन होती है. सम आस्क फॉर कोर्ट फीस स्टैम्प्स, हम आस्क फॉर इंडियन पोस्टल ऑर्डर. अब किसी को क्या कुछ जो स्टैम्प नहीं होता एक कोर्ट वगैरह में, वो स्टैम्प्स के थ्रू पैसे सबमिट करते हैं, कुछ पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पैसे लेते हैं. वाइल सेंडिंग RTI एप्लीकेशन बाय पोस्ट वी कैन यूज़ IPO कोर्ट फीस स्टैम्प ऑफ ₹10. तो अगर आप पोस्ट के थ्रू RTI अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या, वो आपको जो 10 रुपये वाला स्टैम्प मिलता है कचहरी वगैरह में, आपको वो स्टैम्प लगाना होगा. दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, अब जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं BPL लाइन के, उनको कोई पैसे नहीं देने RTI फाइल करने के.
If you ask the government office to furnish copies of some records, you will need to pay ₹2 per page. अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड की कॉपीज़ चाहिए, ठीक है, तो आपको पर पेज जितने पेज की कॉपी हो उतने रुपए देने होंगे. Then once the office receives your request and ascertain the amount you will need to pay towards making copies, you will get intimation via post कि आपको अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो उस रिकॉर्ड की कितनी कॉपीज़ हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो PIO आपको भेज देगा कि इतने की आपको पेमेंट करनी है. यू कैन मेक द पेमेंट बाय सेंडिंग पोस्टल ऑर्डर, कोर्ट फी स्टैम्प, डिमांड ड्राफ्ट. आप या तो पोस्टल ऑर्डर से या कोर्ट फी स्टैम्प से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से उस पर्टिकुलर जितने पेजेस होंगे उतने हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक साथ दे दी. क्या RTI क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, देन आप RTI कैसे फाइल कर सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है, कितना टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन में, क्या फ़ीस होती है, किस डिपार्टमेंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी तो हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है. सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.